शैशवावस्था क्या पढ़ेंगे? तो शैशवावस्था, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्फेंसी एज भी क्या कहते हैं? इन्फेंसी एज या इन्फेंसी, ठीक है। इसकी अवस्था कब से कब तक होती है? तो 0 से 5 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक? तो 0 से 5 वर्ष तक। बात कर लें जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? तो शिशु अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? तो शिशु अवस्था कहलाती है। यह बालक के क्या होती है? भावी जीवन मतलब पूरे जीवन की क्या होती है? तो पूरे जीवन की आधारशिला का काल होता है। क्या कहता है? आधारशिला। आधारशिला का मतलब एक आधार होता है। किसी भी चीज़ का एक आधार होता है, वैसे ही पूरे हमारे जीवन का एक आधार क्या होता है? शैशवावस्था होता है, ठीक है। इसे आधारशिला काल कहा जाता है। फिर कहा गया इस अवस्था में उचित निर्देशन, ठीक है, एवं निरीक्षण से भावी जीवन का उचित एवं उत्तम विकास किया जा सकता है। कह रहा है कि इस अवस्था में अगर उचित निर्देशन दिया जाए बालक को या निरीक्षण से किया जाए कोई भी उनको, तो उनके भावी जीवन मतलब पूरे जीवन का उचित और उत्तम विकास हो सकता है या किया जा सकता है, ठीक है। 20वीं शताब्दी में शिशु में कर रहा है कि 20वीं शताब्दी में शिशु पर सर्वाधिक अनुसंधान होने से क्रो एवं क्रो के अनुसार, किसके अनुसार? तो क्रो एवं क्रो के अनुसार, किसके? तो क्रो एवं क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को 20वीं शताब्दी को क्या कहा गया? शिशु बालक की शताब्दी कहा जाता है। क्या कहता है? 20वीं शताब्दी को क्या कहता है? तो बालक की शताब्दी कहा जाता है, ठीक है। आगे है, इनकी विशेषता जान लेते हैं, ठीक है। क्या क्या विशेषता है शैशवावस्था की? इसमें बालक स्वार्थी और स्व केंद्रित होता है। क्या होता है? स्वार्थी एवं स्व केंद्रित होता है। स्वार्थी का मतलब खुद से कार्य करना, अपनी चीज़ों को न देना, ठीक है। स्व केंद्रित अपने तक केंद्र रहता है, यानी कि दूसरों की वस्तु को छूता है, चाहे उनकी वस्तु को, ठीक है, अपनी वस्तुओं से ही खेलता रहता है। दूसरा कह लें कि खेलने की अवस्था, खिलौने की अवस्था, खेलने की नहीं, खिलौने की अवस्था, क्योंकि शास्त्र को और क्या कहा गया है? तो खिलौने की अवस्था क्या गया है? जॉय एज, ठीक है। कौन सी है? तो जॉय एज कही गई है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा खिलौनों से खेलना बालक चाहता है, ठीक है, और खेलता भी है, ठीक है। तीसरा कर आत्म प्रेम की भावना, किसकी भावना होती है इसमें? तो आत्म प्रेम की, खुद के प्रेम की भावना होती है। अगला है, चौथा क्या है? मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, जो उनकी मूल प्रवृत्ति होती है वैसा ही व्यवहार एक करते हैं, ठीक है। अगला है कल्पना जगत, क्या कर रहा है? कल्पना जगत में विचरण, ये बहुत ऊंची ऊंची चीज़ों को सोचते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है, संसार के बारे में, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगला है अतार्किक चिंतन की अवस्था, किसकी अवस्था? तो अतार्किक चिंतन की अवस्था। इसमें बालक तर्क नहीं करता है, ठीक है, इसलिए इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि जो कुछ भी हम बता देते हैं उसको मान लेता है, उस पर तर्क नहीं करता है। बात करने अगला है तो खतरनाक काल या अपीली काल, किसके अनुसार हर्लॉक ने इसको क्या कहा है? खतरनाक काल और अपीली काल कहा है। फिर कह रहा है कि अगला है पूर्व प्राक या विद्यालय आयु, ठीक है। क्या कर रहा है? प्री स्कूल एज, क्या? प्री स्कूल एज है, कह सकते हैं। पूर्व का मतलब पहली, प्राक का मतलब प्रारंभ, तो प्रारंभ विद्यालय आयु भी से कहा जाता है। इसी वर्ष या कह लें कि इसी अवस्था में बालक स्कूल जाना भी शुरू कर देता है, ठीक है। कह रहा है अगला कि अजीबोगरीब अवस्था, क्या है? अजीबोगरीब अवस्था। इसमें बालक क्या होता है? अजीबोगरीब हरकतें करता है, ठीक है, इसलिए इसको अजीबोगरीब अवस्था भी कहा गया है। फिर कहा गया अगला है बक्की अवस्था, कौन सी अवस्था? तो बक्की अवस्था, ठीक है। कौन सी अवस्था? तो बक्की अवस्था, ठीक है, क्योंकि इसमें बालक क्यों है, क्या है, ऐसे प्रश्न करता है, कैसे करता है, ये क्या कर रहे हैं, ई का है, ऊ का है, मतलब ऐसे सब प्रश्न पूछता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है नामाकरण विस्फोट की अवस्था, किसकी अवस्था? तो नामाकरण विस्फोट की अवस्था किसके अनुसार कहा गया है? पियाजे के अनुसार कहा गया है इसको। फिर कह रहा संस्कारों के निर्माण की आयु, किसके? संस्कारों के निर्माण की आयु।
इसमें सबसे ज़्यादा अगर संस्कार जो कर लेते हैं, संस्कारों का निर्माण किस आयु में हो जाता है तो शैशवावस्था में हो जाता है। जो भी संस्कार देने होते हैं हम इस अवस्था में बालक को अच्छे से अच्छे संस्कार भी देते हैं, ठीक है। और कह रहा है अगला कि बादशाह की अवस्था, किसकी, तो बादशाह की अवस्था, इसमें बालक बादशाह की तरह रहता है, ठीक है, राजा महाराजा की तरह रहता है बालक। अगला कह लें तो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण काल इसको कहा गया, क्योंकि इसमें ही संस्कारों का निर्माण हो जा रहा है। अब मूल प्रवृत्तियाँ भी बालक में आ जाती है, ठीक है, ये सब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इसी बालक में आ जाता है, ठीक है, इसलिए इसको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी कहा गया है। अगला है नैतिकता का अभाव, क्या होता है, इसमें नैतिकता का बालक में अभाव रहता है, शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव रहता है, ठीक है। अगला है सीखने का आदर्श काल, जो सीखने का आदर्श काल किसे कहा गया है, सबसे ज़्यादा बालक भी सीखता है इसी में है, इसलिए सीखने का आदर्श काल कहा गया है इसको। और किसके अनुसार कहा गया, तो वैलेंटाइन महोदय के अनुसार इसको सीखने का आदर्श काल भी कहा गया है। और पूछ देता है कि वैलेंटाइन के अनुसार क्या कहा गया है, तो सीखने का आदर्श काल ऐसे दे देगा परिभाषा किसके अनुसार कहा गया है तो बताना पड़ता है, ठीक है। और फिर पूछता है कि सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहते हैं, तो शैशवावस्था को कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि भावी जीवन की आधारशिला, बिल्कुल मैंने अभी परिभाषा बताते समय वहाँ भी बताया था कि भावी जीवन की आधारशिला इसी अवस्था को कहते हैं, ठीक है। तो आगे जान ही चुके हैं। अगला देखते हैं, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा बालक इसमें अनुकरण करके सीखता है, क्या कहता है, कोई क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, हरकतें कैसे कर रहे हैं अन्य व्यक्ति, उनको देखकर ऐसे सीखता है, जो बोलते हैं लोग उनको उसी बातों को दोहरा देते हैं, ठीक है। जो चीज़ शब्द हम बोलते हैं उसी को ये भी बोलते हैं। कॉलेज क्षणिक संवेग की अवस्था है, इसमें सबसे ज़्यादा संवेगों की अवस्था भी हो जाती है, क्षणिक हो जाती है, ठीक है। सीखने का स्वर्णकाल भी इसे कहा गया है, बिल्कुल सीखने का स्वर्णकाल किसको कहा गया, तो शैशवावस्था को ही कहा गया है सीखने का स्वर्णकाल भी। फिर बात कर ले सामाजिक भावना का अभाव, इसमें क्या होता है, समाज की जो भावनाएं होती हैं उनका बहुत ही अभाव होता है, ये समाज से परे होते हैं, सामाजिक ज्ञान से परे होते हैं, ठीक है। अभी क्या समाज में घट रहा है, क्या घटित होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों से अभी दूर होते हैं, नहीं जानते हैं, ठीक है। अगली बात कर लें क्या, उत्तम शिक्षण विधियाँ, किसकी, उत्तम शिक्षण विधियाँ इस अवस्था में क्या क्या है, तो किंडरगार्टन विधि है, खेल विधि है, और मांटेसरी विधि, क्या है, और मांटेसरी विधि, ठीक है। ये सब तीनों विधियाँ जो हैं सबसे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहा गया है कि शारीरिक और मानसिक विकास की गति सर्वाधिक होती है, क्या कर बालकों में सर्वाधिक शारीरिक विकास इसी अवस्था में हो जाता है। जो शारीरिक विकास होता है बहुत ही ज़्यादा और मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। अगर हम 6 महीने में किसी बालक को देख गए, अगर 6 महीने बाद आए तो वो बालक बहुत ही बड़ा हो जाता है, देखने को मिलता है, और उनकी जो बोलने की क्षमता, जो शब्दों की क्षमता बोलने की होती है वो अधिक से अधिक हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि शारीरिक और मानसिक विकास गति बहुत ही सर्वाधिक इस अवस्था में होती है। अगला है सिगमंड फ्रायड के अनुसार, क्या कहा जा रहा है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होती है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार क्या कहें, सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि जो शैशवावस्था होती है वो उसमें काम प्रवृत्ति, कौन सी प्रवृत्ति, तो काम प्रवृत्ति बहुत होती है, कोई भी कार्य कर देता तो तुरंत उस बालक को कर देता है, ठीक है। फिर कहा जाए कि जन्म के 30 घंटे तक, क्या कह रहा है कि जन्म के 30 घंटे तक शिशु के नेत्र इंद्रियां, क्या कर रहा है, जो नेत्र की इंद्रियां होती है वो कार्य नहीं करती हैं, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो का मानना है कि इनका, तो जो दार्शनिक रूसो थे, रूसो महोदय हैं, उनका मानना है कि बालक के हाथ, क्या, बालक के हाथ, पैर, नेत्र उनके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, क्या होते हैं, प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। अगली बात कर लें तो जन्म के समय शिशु में कोई भी संवेग नहीं होता है। जन्म के समय कह रहा है, जन्म के समय शिशु में कोई भी संवेग नहीं होता है। अगर पूछ ले कि किस समय कोई बालक में संवेग नहीं होता है, तो जन्म के समय, अगर ऐसे पूछ सकता है कि जन्म के समय बालक में कितने संवेग होते हैं, तो 0, 1, 2, 3 ऐसे दे तो 0, कोई भी संवेग नहीं होते हैं, ठीक है। वह केवल किसका अनुभव करते हैं, तो उत्तेजना भाव का, किसका, उत्तेजना भाव का, उत्तेजना का अनुभव करते हैं, ठीक है। कह लें कि शैशवावस्था में बालक में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं। देखिए यहाँ जन्म के समय कोई भी संवेग नहीं रहता है, लेकिन
जब वो बालक धीरे धीरे बढ़ता जाता है, धीरे धीरे उसकी आयु बढ़ती है, तो उसमें संवेग आ जाते हैं। और कहा भी जा रहा है कि शैशवावस्था में, मतलब कि 0 से 5 वर्ष में, 5 वर्ष तक होते होते बालक में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं। कहने की और बोल रहा है कि लेकिन इस अवस्था में बालक में कौन सी भय संवेग जो होता है सर्वाधिक सक्रिय होता है। डरते बहुत ज़्यादा हैं बालक 0 से 5 वर्ष तक, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। अगर वहाँ का जब भूत है तो जाना नहीं, सुनिश्चित करेंगे, हाँ उसको मान लेंगे वहाँ भूत है, वहाँ से आ रहे मत जाओ, डरते बहुत ज़्यादा हैं, भय संवेग सर्वाधिक सक्रिय रहता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास। ठीक है, शैशवावस्था में शारीरिक विकास क्या से होता है जानते हैं। ठीक है, कह रहे हैं हर्लॉक ने शिशु के शैशवावस्था के विकास का निम्नलिखित वर्णन किया है। किसके अनुसार? तो हर्लॉक के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? तो हर्लॉक के अनुसार। अब जानेंगे हर्लॉक के अनुसार। ठीक है, प्रथम माह में क्या कर रहे हैं? प्रथम माह में शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता। क्या कर रहे हैं? प्रथम माह में जो शिशु होता है, पहले माह में जब शिशु होता है, वो किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, केवल रुदन और नेत्रों में गति दिखाई देती है, जिससे उसकी जो आँखें होती हैं उनमें गति दिखाई देती हैं, जो उनकी भौरें होती हैं उनमें गति दिखाती हैं थोड़ा मोड़ा। ठीक है, वह तीव्र प्रकार से ध्वनि के फलस्वरूप प्रक्रिया करता है। जैसे कहीं तीव्र प्रकाश देख लिया, कहीं ज़्यादा उजाला तो उस तरफ देखेगा, कर उस तरफ थोड़ी बहुत प्रक्रिया करेगा। और किसी की तेज आवाज़ सुनकर, मतलब किसी तरफ से आवाज़ आ रही है किसी की, तो उधर देखेगा। ठीक है, कर रहा है दूसरे माह में वह किसी की आवाज़ सुनकर, क्या कर रहा है कि किसी की आवाज़ सुनकर सिर घुमाने लगता है। क्या करने लगता है? तो सिर घुमाने लगता है। और दूसरों को देखकर, कह रहा है कि दूसरों को देखकर क्या करने लगता है? वह मुस्कुराने भी लगता है। दूसरों को देखकर वह मुस्कुराने लगता है। ठीक है, फिर बात कर लें तीसरे माह में। किस माह में? तो तीसरे माह में जब उससे कोई बात नहीं करता है, जब उस बालक से कोई भाई बात नहीं करता या ताली बजाता है तो वह रोते रोते चुप हो जाता है। और कोई बात उससे नहीं करता, तो अगर रो रहा है बालक तो अगर हम ताली बजा देते हैं तो वह रोते रोते भी चुप हो जाता है। तथा अपनी माँ को, क्या कहा? अपनी माँ को पहचानने लगता है। तीसरे माह में अपनी माँ को पहचान लगता है कि ये मेरी माँ है, अब मुझे इसके पास रहना है और यही मेरी माँ है। ठीक है, ये पहचानने लगता है बालक। आगे देख लेते हैं आय कि चौथे माह में, कौन से माह में? चौथे माह में वह पास आने वाले और उससे छोड़कर जाने वाले व्यक्ति की ओर देखता रहता है। क्या कर रहा है कि जो उसके पास आते हैं उनको देखता रहता है, या उसको जो छोड़कर जा रहे होते हैं उसके पास से जो जा रहे होते हैं उनको देखता रहता है। बोलने से मुस्कुराता है, साथ खेलने से हंसता है। अगर उसके साथ हम बोल रहे हैं तो मुस्कुरा रहा है, उसके साथ हु हाँ जो भी आवाज़ें निकाल रहे हैं उसको देख कर वो खेलता है और हंसता रहता है। ठीक है, बात कर लें पाँचवें माह की। कौन सी माह की? तो पाँचवें माह की। वह हंसने और डांटने अर्थात प्रेम और क्रोध के व्यवहार में अंतर समझने लगता है। क्या होता है कि पाँचवें माह का जब बालक होता है तो वह हंसने और डांटने, हंस रहे हैं तो प्रेम कर रहे हैं और डांट रहे हैं तो क्रोध कर रहे हैं, इससे व्यवहार को अंतर को समझने लगता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि छठे माह में शिशु परिचित अपरिचित में अंतर करने लगता है कि कौन अपने घर का है, कौन दूसरे घर का है। ऐसे परिचित अपरिचित में अंतर करने लगता है। वह कह रहा है कि वह परिचितों के पास आना चाहता है। किसके पास? परिचितों, जिसको पहचान रहा है बालक उसके पास आना चाहता है, परंतु जो अपरिचित होते हैं उनसे डरता है। क्या करता है? जो उनसे डरता है। ठीक है, जो अपरिचित होते हैं उनसे क्या करता है? डरता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं शिशु बड़े के प्रति प्रायः कुछ आक्रामक प्रकार का व्यवहार करते हैं। जो शिशु बड़े के प्रति क्या करते हैं? आक्रामक प्रकार का व्यवहार करते हैं। ठीक है, वह बड़ों के बाल, कपड़े, चश्मा, घड़ी आदि खींचने लगता है। आक्रामक व्यवहार का मतलब कि जैसे कि उनके बाल हो गए, कपड़े हो गए, चश्मा, घड़ी आदि सब चीज़ों को खींचने लगते हैं बालक। ठीक है, आकर्षित होते हैं उनके प्रति और खींचने लगते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, फिर आगे बात कर लें कि 9वें माह में, किस माह में? तब 9वें माह में।
ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि 9वें माह में शिशु दूसरों के शब्दों, किसके, दूसरों के जो शब्द हैं, हाव भाव कार्य, ठीक है, दूसरों के शब्दों के हाव भाव कार्य का अनुकरण करने का प्रयास करने लगता है। क्या करने लगता है? जो भी हमारे हाव भाव है, जैसे हम गति कर रहे हैं, अपने पैर हाथ पैर जैसे ये सब चलाने की क्रिया कर रहे हैं, या हमारे कार्यों को क्या हम कर रहे हैं, उनको देखकर बालक जो होता है अनुकरण करने का प्रयास करने लगता है, मतलब अनुकरण करके सीखने का प्रयास करने लगता है। फिर बात कर लें 1 वर्ष में कि आयु में जो बालक होता है क्या कहता है, वो घर के सदस्यों से हिल मिल जाता है, मतलब घुल मिल जाता है उनसे, ठीक है। और कहता है किसी अनुचित काम को करने पर बड़ों के मना करने पर मान जाता है। क्या कहता है, कोई गलत काम कर रहा है, चाहे अनुचित काम कर रहा है कि, तो बड़े लोग और उसको मना कर देते हैं तो वो उस बात को, फिर उस कार्य को नहीं करता, वो मान भी जाता है। तथा वहीं अपरिचित के प्रति अपना भय तथा नापसंदगी दर्शाता है। जो अपरिचित होते हैं उनके पास जाना नहीं चाहता है, ठीक है, वो भय की भावना दिखाता है। और नापसंद का मतलब उनको नापसंद करने का भी दर्शाता है कि मैं उनको नापसंद कर रहा हूँ, उनके पास नहीं जाऊँगा, आपके पास ही रहूँगा, ठीक है। फिर बात कर लें 2 वर्ष की आयु में, कितने की आयु में, 2 वर्ष की आयु में शिशु क्या कहता है, घर के सदस्यों उनके कार्यों में सहयोग देने लगता है। क्या करता है शिशु जो होता है, जो उनके घर के सदस्य होते हैं या उनके जो भी कार्य होते हैं उनमें सहयोग देने लगता है, सहयोग करता है कि हम अगर मम्मी सब्जी काट रही हैं तो वो भी साथ साथ उसमें कुछ न कुछ करता रहता है, ठीक है। अगर कोई कार्य करते में कार्य तो जानता नहीं लेकिन उसी में करने का प्रयास करता रहता है, ठीक है। और आगे कह लें कि इस प्रकार की क्रियाओं से वह परिवार का एक सक्रिय सदस्य बनने का प्रयास करने लगता है, कि जो क्रियाएं करता है वो भी कहने लगता है कि मैं भी इस परिवार के सदस्य हूँ, सक्रिय सदस्य हूँ, हाँ मैं भी कार्य कर रहा हूँ, ऐसे बनने का प्रयास करने लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 3 वर्ष की आयु में पास पड़ोस के अन्य शिशु बालकों के साथ तरह तरह के खेल खेलना। क्या करा 3 वर्ष की आयु में जो आस पड़ोस के बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके साथ तरह तरह के खेल भी खेलने लगता है। कल खिलौने का आदान प्रदान तथा विभिन्न कार्यों में परस्पर सहयोग के योग्यता एवं अन्य बालक से संपर्क बनाता है तथा उनसे सहयोग करके सामाजिक संबंध क्या करता है, सामाजिक संबंध बनाता है। कह रहा है कि 3 वर्ष का जब बालक हो जाता है वो अपने आस पड़ोस के साथ, बालकों के साथ तरह तरह के खेल खेलना पसंद करने लगता है। और खिलौने का आदान प्रदान, मतलब अपने खिलौने किसी और को देने लगता है, उनके खिलौनों से खेलने लगता है, ठीक है, अपने खिलौनों को भी देता है दूसरों को खेलने के लिए। और कह लें कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में परस्पर सहयोग के द्वारा क्या कर रहा है कि जो विभिन्न प्रकार के कार्य उनके परस्पर सहयोग के द्वारा वो अन्य बालकों से भी संपर्क बनाता है, ठीक है, तथा उनसे सहयोग करके सामाजिक संबंध भी बनाता है। अगर उनका सहयोग करता है तो उससे सामाजिक संबंध भी एक बनाता है, ठीक है। आगे बात कर लें कि 4थे वर्ष में क्या हो रहा है, 4थे वर्ष के दौरान शिशु प्रायः क्या करता है, नर्सरी विद्यालय में जाना लगता है। क्या कर रहा है कि जो शिशु होता है वह नर्सरी जो विद्यालय होते हैं उनमें भी जाने लगता है, जहाँ पर वह नए नए व्यक्तियों तथा बालकों से मिलता है। क्या हो रहा है कि वहाँ पर नए नए व्यक्ति होते हैं, आते हैं, दूर दूर से व्यक्ति जो होते हैं, अलग अलग जगह से व्यक्ति जो पढ़ाने आते हैं उनसे भी मिलता है, अनेक बालकों से मिलता है, ठीक है, तथा उनके साथ सामाजिक संबंध भी बनाता है। क्या करता है, उनके साथ सामाजिक संबंध भी बनाता है। इस अवधि में वह अपने नर्सरी विद्यालय के नए सामाजिक वातावरण में, जो नर्सरी विद्यालय का एक वातावरण है वहाँ का, नए सामाजिक वातावरण में स्वयं को समायोजित करता है। क्या करता है, वहाँ पर स्वयं को समायोजित करता है, वहाँ रहने लगता है, ठीक है, सबसे घुल मिलने लगता है। आगे बात कर लें 5वें वर्ष में शिशु क्या होता है, 5वें वर्ष में शिशु में नैतिकता की भावना का विकास होने लगता है। क्या होता है, जो नैतिकता की भावना होती है उसका विकास थोड़ा थोड़ा होने लगता है। वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों व मानकों के अनुरूप अपने को बनाने का प्रयास करता है। करें कि जो जिस समूह में रहता है, जिस समूह का सदस्य रहता है, वह उनके जो नियम होते हैं, जो मानक होते हैं, उनके अनुरूप क्या करता है, अपने को ढलने का प्रयास करता है या बनाने का प्रयास करता है। फिर बात कर लें 6ठे वर्ष में, कौन से वर्ष में, 6ठे वर्ष में शिशु क्या होता है, प्राथमिक विद्यालय में जाने लगता है। क्या कर लें 6ठे वर्ष में जो होता है वो शिशु क्या करता है, प्राथमिक विद्यालय में जाने लगता है, जहाँ पर वह और नए दोस्त बनाता है। कौन से दोस्त, और भी नए नए दोस्त बनाता है।
ठीक है। तो ये थी सब चीज़ें शासनावस्था के बारे में। और आगे की वीडियो अगली कक्षा में, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।